हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्लेन सलवार यानी कि सादी सलवार से बेल्ट वाली सलवार किस तरीके से बनाएं ये सिखाऊंगा। ये बनी हुई सलवार है, आप देख सकते हैं ये प्लेन सलवार है और प्लेन सलवार को हम बेल्ट वाली कैसे बनाएंगे बहुत ही इजी वे में दोस्तों आपको ये बताऊंगा। और सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ ये हमारी जो प्लेन सलवार है इसकी लंबाई कितनी है और ये हमारी अस्तर वाली है, ठीक है सलवार। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसकी लंबाई भी हम आपको बताते हैं और आपको ये नाप के दिखाते हैं। तो सबसे पहले कितनी बनी हुई है पहले आप ये देख लीजिए। ऊपर सेंटी टेप रख के हम नापते हैं। दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 36.5 इंच है, लेकिन अभी जो हमें बेल्ट वाली बनानी है वो बनानी है 37 इंच की। तो 37 इंच की किस तरीके से बनाएंगे वो आपको हम बताएंगे। उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक अलग कपड़े की, क्योंकि इसमें से कपड़ा नहीं बचेगा इसलिए अलग कपड़े की मैंने बेल्ट कटिंग कर ली है। इसकी 24.5 इंच बेल्ट तैयार करनी थी, इसलिए मैंने जो 25 इंच की बेल्ट तैयार कर ली आधा इंच मार्जिन के लिए, और 9 इंच की जो है इसकी चौड़ाई हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें से जो बेल्ट हमारी बनेगी उसमें बेल्ट बनने के बाद जो बेल्ट चौड़ाई आएगी तैयार वो आएगी टोटल में 6 इंच तैयार आएगी। बाकी जो है नेफे के लिए और मार्जिन के लिए रहेगा। तो 6 इंच कम करके हमें इसकी लंबाई कम करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है तो ध्यान से आप देखिए। हमारी जो लंबाई है दोस्तों ध्यान से आप देखना 37 इंच की लंबाई है। तो 37 इंच की लंबाई में हम 6 इंच कम करेंगे तो ये देखिए आप अंदाज़ा लगा लीजिए बचता है 31 इंच। अगर किसी को अंदाज़ा नहीं तो यहाँ से गिन सकता है। 37 है, यहाँ से ऐसे गिन ले 1 2 3 4 5 6, 31 इंच हो गया। एक आपको मार्जिन देना आधा इंच का, तो आप 31.5 इंच इस तरीके से कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, इस तरीके से इंची टेप रखना है। इंची टेप रखने के बाद आपको ऊपर तक इंची टेप लेके जाना है और ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब मैं आपको एक बार अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, 37 इंच में से हमें 5.5 इंच घटाना है, क्योंकि 6 इंच की हमारी बेल्ट तैयार होगी और आधा इंच का दोस्तों मार्जिन जाएगा। तो टोटल में 6 इंच हो जाएगा ये सलवार की लेंथ कम। और हमने इस तरीके से निशान लगा लिए 31.5 इंच पे, जैसा भी आपको मैंने बताया। अगर समझ ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना। अब आप देख सकते हैं ये हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों अस्तर वाला है, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि हमें ये नेफे को पूरा अच्छी तरीके से खोल लेना है। इसे खोलने के बाद दोस्तों ये जो मियानी वगैरह इसको भी हम खोल लेंगे, क्योंकि जब यहाँ से जो लंबाई कटेगी तो यहाँ का जो कपड़ा है तो हमें जो मिनिमम घेरा रखना होता है ना, तो ये आपको नाप के दिखाता हूँ। ये है 19-20 इंच के आसपास। नॉर्मल घेरा जो है 25 इंच 23 इंच 24 इंच के आसपास रहता है। तो यहाँ का जो कपड़ा बचेगा उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करके थोड़ी से इसका घेरा भी बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमने निशान तो लगा लिया। अब दोस्तों हमें सबसे पहले नेफे को खोलना है पूरा, और उसका ये जितनी भी ओवरलॉक हो रही है ना इस मियानी को पूरा अलग कर लेना है। उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी खोलना पड़ेगा। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, सलवार को हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ से खोलना है। नेफे को पूरा खोलने के बाद इसकी सिलाई को भी खोल लेना है। फिर इसको किस तरीके से कटिंग करेंगे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मियानी को हटा देता हूँ। ये मियानी लगी थी यहाँ पर, इसको मैं अभी अलग रख देता हूँ। अब देखिए ये आसन वाले हिस्से थे दोस्तों, यहाँ पे मैंने निशान लगाया था लंबाई का। यहाँ पे मैंने नेफे को भी खोल लिया है। अब ध्यान से देखना, मैं एक पल्ले में आपको दिखा देता हूँ कि करना क्या है। आप उसी तरीके से दूसरे पल्ले को भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं इसको हल्का हल्का यहाँ पे प्रेस कर लेता हूँ, जिससे कि ये जितना भी हिस्सा मोड़ा होता है ना नेफे का ये फ्रेश हो जाए और बहुत बढ़िया तरीके से हम इस पर कटिंग कर पाएँ। तो जब तक अगर झोल रहेगी तो सही से आप फिनिशिंग दे नहीं पाओगे, इसलिए जो है प्रेस करनी चाहिए। और जब एकदम से आप प्रेस कर लोगे तो कपड़ा बहुत बढ़िया हो जाता है दोस्तों, और कटिंग करने में आसानी रहती है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए प्रेस कर ली इतने हिस्से पे, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको पूरा लेके जाना है। और इतने हिस्से पे आप कर लीजिए कि ऊपर का हिस्सा आपका सेट हो जाए। फिर जब ये ऊपर का हिस्सा हो जाएगा तो जो आसन वाली जगह थी दोस्तों, आसन वाली जगह पर भी एक बार आप प्रेस लगा लीजिए। और ये अस्तर वाला है तो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे और नीचे तक प्रेस लगा लेता हूँ, जिससे कि एक अच्छी फिनिशिंग रहे। ये अस्तर वाली सलवार है दोस्तों, नॉर्मल तो आप बहुत आसानी से कर लोगे, अस्तर वाली में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको। और ये देखिए इस तरीके से करोगे तो अस्तर वाली भी बहुत आसानी से आप कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटर हो गया इसका, नीचे की साइड से एक पल्ला लिया हमने, इसका ये सेंटर हो गया। अब मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल। अब एक बार दोस्तों और मैं देख लेता हूँ जो मैंने निशान लगाया वो सही है या नहीं है। आपको 31.5 पे लगाना था निशान, देखिए बिल्कुल दोस्तों ओके निशान है मेरा ये। अब मैं इससे क्या करूँगा, सिंपल दोस्तों मैं इसको ना डबल में ऐसे यहाँ पे रखूँगा। अब रखने के बाद हमें ऊपर से ना बिल्कुल इक्वल मिला के रखना है। ये देखिए अभी झोल है, थोड़ी बहुत और प्रेस लगाएंगे हम।
आप निशान देख सकते हो। और अस्तर है तो देखिए कितनी ज़्यादा झोल पड़ रही है, आप देखें यहाँ पर। अब सिंपल दोस्तों यहाँ पे सीधा फुट्टा लेना है और सीधा फुट्टा लेने के बाद यहाँ पे हमारा 6.5 इंच पे जो निशान है यहाँ पर भी हमें 6.5 पे निशान लगाना है। और इसको हम इस तरीके से सीधे फुट्टे की मदद से सीधा निशान लगाएंगे। ठीक है, सीधा निशान लगाने के बाद एक बार और मैं देखे अंदाजा से निशान पे जो इंची टेप रख के देख लेता हूँ, क्योंकि 2 निशान थे उधर। बिल्कुल दोस्तों सही निशान है हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कटिंग दोस्तों हम कर लेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे कटिंग कर लिया, हमारे पास इतना हिस्सा बचा। अब ये हिस्से को हम इधर रखते हैं और इसके बाद दोस्तों जो हमारा आसन आएगा वो आएगा तकरीबन 10 इंच के आसपास। यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों 11 है, इतना भी हमारा चलेगा। हम थोड़ा सा इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा कली डालेंगे। तो हम इस वाले हिस्से को यहाँ पे देखिए डबल में रख के इसको नाप लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ओके आ रहा है। अब ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, हम इसको इतना कटिंग करके हटा देते हैं, क्योंकि लंबाई में हमारे पास इतना ही आ रहा है तो हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा हम अपने पास नहीं रखेंगे। अब देखिए इस हिस्से को हम इस तरीके से मिला लेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं नापूंगा जब इसको, तो देखिए दोस्तों करीब 25 इंच के आसपास घेरा हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए पूरा इंची टेप से। तो अब यहाँ पर हम जो है लंबाई इसकी ज़्यादा रखें, लेकिन ये सलवार बनी हुई थी तो इसमें हम लंबाई बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमें ऊपर से लंबाई काटनी थी। नीचे से दोस्तों इसके अंदर कढ़ाई थी, इसलिए हम कटिंग कर नहीं सकते थे। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, हमें जो करना है उस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये जो हमने यहाँ पर इस तरीके से रखा है बढ़ा के, तो अब हमें यहाँ पर आसन को नापना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग करके इसको इक्वल कर लेंगे। ये हमने इक्वल कर लिया। इक्वल करने का दोस्तों आसन होगा 10 इंच के आसपास, तो हम यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम 10 इंच का हमने यहाँ निशान लगा दिया। अभी यहाँ से ना इसको इस तरीके से ऐसे लेके थोड़ा राउंड दे देंगे। ये हमने राउंड दे दिया और इस तरीके से दोस्तों जो है हमारी यहाँ पे ये कली कट जाती है। आप देखेंगे इस कली को जोड़ना कैसे है वो आपको मैं बताऊंगा बाद में। तो ये कली हो गई और इसमें थोड़ा और घेरा एक्स्ट्रा करने के लिए हम यहाँ पे जो है मियानी को लगा देंगे। जो मियानी हमने खोली थी, इस मियानी को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये पूरी जोड़ के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम मियानी लगाएंगे, थोड़ा और घेरा इसका बढ़ जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी मियानी को ऐसे रख लेता हूँ। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अभी लंबाई में कटिंग करके आपको दिखाया था और वहाँ से ये निकाल के दिखाए थे जोड़, तो पहले आप कटिंग कर लीजिए उतनी लंबाई में सेम। उसके बाद यहाँ का जो पैटर्न आपका बचेगा दूसरे पल्ले वाला, तो ये वाले हिस्से रखने के बाद सेम इसे दोस्तों कटिंग कर लीजिए। आपकी ये सलवार जो है पूरी कटिंग हो जाएगी। अब इसको बनाना कैसे है तो उसके लिए मशीन पे चल के आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर आपको ये बनाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर पहले सिलाई लगा ली, क्योंकि अस्तर वाला था इसलिए मैंने पहले इसमें पूरे पे सिलाई लगा ली, जिससे कि कपड़ा इधर उधर ना भागे। और अब मैं इसको क्या करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा और मिलाने के बाद ना यहाँ पे लगाऊंगा। देखिए ये जो सिलाई है यहाँ से पकड़ के मेरे को सेंटर क्रीज बनानी है। तो दोनों पार्टों को मिलाया और यहाँ पे हमने कट लगा लिया। ये हमारा सेंटर क्रीज हो गया। अब थोड़ा बहुत इधर जो 19-20 होगा भी, लेकिन ये प्लेट में एडजस्ट हो जाएगा। हमें सिलाइयों से बनाना है, ठीक है। अब फिर सिलाई से हमने पकड़ के जो कट लगाया है तो इधर का हिस्सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली जिससे कपड़ा इधर उधर ना हो। फिर उसके बाद आते हैं मियानी के ऊपर। तो मियानी पे भी दोस्तों हमने सिलाई लगा ली चारों तरफ। और इसी तरीके से जो हमने कलियाँ कटिंग करी थी, जैसा आपको मैंने बताया था कि 2 कली रख के आप कटिंग कर लेना, इस पर भी जो है हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली। अब इसके अंदर 2 कली मैं हटा के अलग रख देता हूँ। अब 2 कली में से एक कली को मैं इस तरीके से ओपन करूँगा और यहाँ से एक मियानी लूँगा और एक मियानी लगाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। तो मियानी को हम इस तरीके से रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई। ध्यान से देखिए, थोड़ी सिलाई लगाएंगे और इसको आराम से सिलाई लगाते हुए आएंगे हम नीचे तक और पक्का करके दोस्तों उतार देंगे। उतारने के बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे। यहाँ पे हल्का लगाएंगे नाखून। नाखून लगाने के बाद अब इसको दोस्तों हमें ऐसे रखना है, थोड़ी सिलाई लगानी उसी मार्जिन से। और जो हमारी मियानी जहाँ से लगी उससे आधे इंच नीचे तक आएंगे हम। आने के बाद इसको अब देखिए ऐसे घुमाना है और ये वाले कपड़े को ऐसे रखना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है। और इधर वाले हिस्से से उंगली से ऐसे खींचें हल्का सा और सिलाई लगाएं। ऑटोमेटिक दोस्तों इधर घूम जाएगा और उसके बाद देखिए उतने ही मार्जिन से यहाँ पर आएगा आपका। इसे सिलाई लगा के पक्का करके दोस्तों इसको उतार लें। अब आप देखेंगे
कि हमारी जो है म्यानी इस तरीके से फिनिशिंग के साथ लग जाएगी। तो ये हमारी देखिए म्यानी लग चुकी है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी म्यानी को लगा लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम म्यानी लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने दूसरे में भी म्यानी हमने लगा ली। अब ये सीधी साइड है और ये हमारी जो है एक तरफ का पोंछे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये पोंछा बना है नीचे और एक तरफ का हिस्सा हम लेंगे, इसको हमें ऐसे पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद ये देखिए उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम इसको ऐसे रखेंगे नीचे जो हमने म्यानी लगाई थी जिसमें उस कली में। और अब दोस्तों यहाँ पे हम इसे आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे और इसको कर लेंगे हम यहाँ पे अटैच। तो चलिए दोस्तों इससे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। और देखिए दोस्तों नीचे तक हमारा बिल्कुल इस तरीके से निकलेगा, आधा इंच सिलाई लगाते हुए आएंगे, हल्का पक्का करेंगे और उतार देंगे और इसको यहाँ कर लेंगे कटिंग। तो देखिए एक तरफ में हमारा ये वाला हिस्सा इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपको दिक्कत हो, जैसे आप कभी करें और ये आपके मान लीजिए सिलाई लगी और आपको दिक्कत होती है सिलाई से, तो आप इस सिलाई को पूरा खोल लीजिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि नई सलवार आप बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं खोल रहा क्योंकि मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे हाथ आपके ना चलें तो आप इस तरीके से कर लेना। तो देखिए एक तरफ हमने जोड़ लिया, अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ आएंगे। दूसरी तरफ आने के बाद इसको हम ऐसे रखेंगे। अब ये जो हमने दूसरी तरफ जो म्यानी लगाई है इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पर भी हम आधे इंच के मार्जिन से दोस्तों सिलाई लगा के इसको जोड़ेंगे। तो आप देखें इस तरीके से सिलाई लगानी जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, और इसको भी इसी तरीके से लाते हुए नीचे तक हल्का पक्का करके दोस्तों उतारेंगे। और हल्की फुल्की झोल है इसको हम हटा देते हैं, यहाँ करेंगे पक्का, इसको उतार देंगे, यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। तो आप देखेंगे ये हमारी दोनों तरफ की जुड़ गई। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ऐसे रखना है, ठीक है, हिलाना नहीं है। इसको ऐसे रखने के बाद देखिए वीडियो में किसी तरह की स्किप नहीं कर रहा, जिससे कि आप इजी समझ जाएं कैसे मैं लगा रहा हूं इसको। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जोड़ लिया। अब दूसरे वाले हिस्से को हमें लेना है जैसे जो बिल्कुल सेम पोंछा था, और उसको उल्टी साइड से देखिए यहाँ पे सिलाई लगी उल्टी साइड है, इसको हमें ऐसे रखना है। रखने के बाद दोस्तों इस पर सिलाई लगाएंगे और इसको भी दोस्तों इसी तरीके से जोड़ेंगे। देखिए इसको भी सेम इसी तरीके से हम जोड़ लेंगे और पक्का करके दोस्तों इसको उतार दें। उतारने के बाद दोस्तों इसको हम ऐसे करेंगे और ध्यान रखें ये वाला जो हिस्सा था इसको भी सेम हम इन दोनों सिलाइयों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। ये काम आपको करना है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे जोड़ा देखिए ये हिस्सा जुड़ चुका, तो अब इसको ऐसे हाथ से पकड़ते हुए आना है। ये हमने देखिए यहाँ पे पकड़ लिया। अब इसको हम ऐसे इस तरीके से आराम आराम से लेके आएंगे हाथों से, और ये जो कली है इसको पकड़ लेंगे और इस कली को जो हमने जहाँ पे हमने पकड़ा था सिरा, इसको ऐसे मिलाएंगे। और मिलाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे जो है हमें लगा देनी सिलाई। तो देखिए मैं यहाँ पर हल्की सी सिलाई लगाता हूँ, और सिलाई लगाने के बाद अब दोस्तों इसको उसी मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए उसी मार्जिन से दोस्तों हम सिलाई लगा रहे हैं इसमें, और यहाँ पे हल्का पक्का करके इसको उतार देंगे। उतारने के बाद यहाँ पे हमारी जो है पूरी की पूरी जो है घेरा जुड़ चुका है। अब देखिए कलियाँ जुड़ चुकी हैं। और उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर जहाँ से हमने सिलाई खोली थी म्यानी वगैरह, वहाँ से थोड़ी दूर से सिलाई लगाएंगे। और अब देखिए दोस्तों ये मार्जिन जो है इसको ऐसे रखेंगे और इन म्यानी को ऐसे करेंगे और यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे सिलाई लगाते हुए फिर आएंगे हम म्यानी के पास। तो हम म्यानी पे भी दोस्तों सिलाई लगा लेंगे। फिर जो इधर वाला मार्जिन होगा, जब आपका दो तरफ की सिलाई लग जाएंगी और अब इधर वाला जो मार्जिन होगा, इन दोनों मार्जिन को उस तरफ करना है, तो नीचे वाले मार्जिन को भी उधर ही करेंगे हम और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सेम आपको इधर वाले मार्जिन को भी उसी तरीके से करना है, यानी इधर वाले मार्जिन को भी आपको उस तरफ करके सिलाई लगानी है, नीचे वाले को भी और ऊपर वाले को भी। तो इससे भी हम सेट कर देते हैं और आप देखिए बिल्कुल इक्वल दोस्तों आ रही है। इससे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसको उतार दें। उतारने के बाद अब इसको दोस्तों इक्वल मार्जिन से हम कर लेंगे कटिंग। जो भी फालतू कपड़ा वगैरह होगा यहाँ पर फिनिशिंग हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया और धागे को भी कटिंग कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों एक तरफ जायज़ा ले लें कि बिल्कुल फिनिशिंग में जुड़ा है या नहीं जुड़ा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक सिलाई और लगाऊंगा, ठीक है, एक सिलाई और लगाऊंगा और उसके बाद हल्का पक्का करते हुए इसी सिलाई के ऊपर चलाएंगे। ये देखिए ऐसे आपको चलाना है और इसको यहाँ पे लाने का दोस्तों उतार दें। अब उतारने के बाद मैं आपको
उससे पहले आपको बताता हूँ, जब मैंने सिलाई लगा दी, अब जहाँ जहाँ हमें ओवरलॉक की ज़रूरत है वहाँ ओवरलॉक करेंगे और फिर मैं आपको काउंटर पे जाके इसका घेरा दिखाता हूँ और फिर बताऊँगा कि इसमें आप प्लेटें किस तरीके से डाल सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी बेल्ट थी वो हमने पहले तैयार कर रखी है, इसको हम रखेंगे ऐसे और मैं आपको दिखा देता हूँ अब इसका घेरा। तो दोस्तों देखिए, हमने जो है इसको जोड़ने के बाद अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारा सेंटर है, पहले यहाँ पे था घेरा पहले था दोस्तों 20 इंच और मैंने आपको बोला है कि एक नॉर्मल साइज़ में अगर कोई हैवी साइज़ है जिसकी हिप 30 इंच भी है उसके लिए भी 25 इंच घेरा बहुत होता है। तो देखिए हमारा ये 25 इंच का घेरा हो गया, जिसमें हमारी मियानी भी है तो थोड़ा आसन से भी लूज होगा और आसन भी तकरीबन देखिए हमारा यहाँ पर 10 इंच के आसपास हमने कटिंग किया था। तो ये जब प्लेट डलेगी तो ये इस तरीके से दोस्तों एडजस्ट हो जाएगा, कोई भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब मेन होता है इसमें कि आप इसमें बेल्ट को किस तरीके से चढ़ाएंगे। दोस्तों बेल्ट के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाई है, उसे देख के आप चढ़ा सकते हो, लेकिन इसको मेजरमेंट कैसे करना है यानी इसका मेजरमेंट कैसे लेना वो तरीका आपको मैं बताऊँगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे इसको हम कहते हैं आसन वाला हिस्सा, ये हमारा पूरा का पूरा देखिए सलवार का पोंचा है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा जुड़ा हुआ है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है इस तरीके से चढ़ाने में तो आप जो है पूरी सिलाई को खोलने के बाद ये कलियाँ जोड़ लें, उसके बाद बेल्ट चढ़ाएं, फिर एंड में सिलाई को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने के बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मेज़र करेंगे। तो ध्यान से देखें, अब मान लीजिए हमारी बेल्ट है, बेल्ट को हम इस तरीके से देखिए, जो आसन वाला हिस्सा है मियानी वाली साइड, इसको मैं ऐसे पकड़ना है, ये देखिए ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ के डबल में हम, क्योंकि डबल में बेल्ट है, हम इसको ऐसे नापेंगे, ये हिस्सा हमने नाप लिया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे हल्का सा निशान जिससे हमें पता रहे कि यहाँ तक हमारा हिस्सा नप चुका है। उसके बाद दोस्तों इसको ऐसे पकड़ेंगे फिर, और पकड़ने के बाद यहाँ निशान से हमें ऐसे लेके जाना है और ये हमारी यहाँ तक बेल्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं नीला निशान लगा देता हूँ। अब यहाँ से तकरीबन जो है मैं यहाँ पर 5 इंच कम करके एक निशान लगाता हूँ और यहाँ पे जो है इसको लगा लेता हूँ कट। ये मैंने लगा लिया दोस्तों कट, ठीक है। अब ये हमने 5 इंच हमने कम करा है। अब जो भी प्लेट हम डालेंगे टोटल में हम 8 इंच के आसपास डाल देंगे। ये 5 इंच है, हम 8 इंच तक डाल देंगे जिससे कि बैक प्लेट के लिए भी मार्जिन रहेगा। और इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हैं। प्लेट डालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ऐसे ओपन करें और दूसरी साइड वाला जो आसन है यहाँ से आपको प्लेटें डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये प्लेट डालने के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई है, सलवार में बेल्ट को कैसे लगाएं। उस वीडियो को देख के आप ये सारा मेजरमेंट समझ सकते हैं कि हमने 5 इंच कम क्यों करा और किस लिए हम करते हैं। तो आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। मेन इसमें था कि हम प्लेन सलवार से बेल्ट वाली सलवार कैसे बनाएं, वो चीज़ मैंने आपको दिखा दी है। अब फिर मैं इसको बेल्ट को खुद चढ़ा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ कि बनने के बाद इसकी कैसी लुक लगती है। तो चलिए दोस्तों बेल्ट चढ़ा के आपको मैं लुक दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों इसका फाइनल लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेल्ट हमने यहाँ पे चढ़ा दी है और प्लेटें आप देखें कितनी बेहतरीन तरीके से प्लेटें आ गई। अब ये मेन चीज़ क्या होती है दोस्तों, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर जो भी पॉइंट बताए हैं डिटेल में, हो सकता है आप उससे बहुत आसानी से बना लें। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो 1-2 बार कोशिश ज़रूर करें, उससे आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बैक वाला हिस्सा। तो आप देखिए बैक में भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोस्तों ये चढ़ चुकी है। तो इस तरीके से आप एक प्लेन सलवार को बेल्ट वाली सलवार बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो हमने जोड़ दिए थे, आपको बताया था कि हमने जोड़ दिया घेरा बढ़ाने के लिए, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर अपनी लंबाई काटने के बाद आसन को छोटा कर लें, जो कम घेरे की पहनते हो तो भी चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी लड़की को बनानी जो कम साइज़ वाली है तो वो इतने घेरे में भी काम चला सकती है, अगर उसको इतना घेरा नहीं चाहिए तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।